नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन यानी कि एनडीए में लगातार भगदड़ मची हुई है। फिर चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या फिर जयंत चौधरी हो या फिर अन्य सहयोगी दल हो, ये भगदड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले आप देखिए एबीपी न्यूज की ये खबर कि सुबह सपा से 200 नेताओं ने दिया इस्तीफा, ओम प्रकाश राजभर पर लगाए गंभीर आरोप। भाजपा के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर, जो कि इस वक्त मंत्री भी हैं योगी कैबिनेट में, उनकी पार्टी से एक ही दिन में 200 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और उनके ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भगदड़ सिर्फ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में नहीं है। आप देखिए ये खबर कि राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका, जयंत चौधरी के करीबी रहे इस मुस्लिम नेता का इस्तीफा, किस पार्टी में होंगे शामिल। जाहिर सी बात है, इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस करवट जा रही है उससे एक बात शीशे की तरह साफ है कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है। यही वजह है कि ये सभी भागते हुए नेता एक ही पार्टी में जा रहे हैं और वो है समाजवादी पार्टी। आप देखिए खबर, एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है। जयंत चौधरी के करीबी रहे युवा राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वसीम रजा ने पार्टी छोड़ दी है। आप इनके कद का अंदाजा इसी तरह से लगा सकते हैं कि चौधरी वसीम रजा राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इतने अहम पद पर होने के बावजूद, पार्टी में इतनी अहमियत मिलने के बावजूद इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल छोड़ दिया है। उन्होंने रालोद पर किसानों, मुस्लिम और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। वसीम रजा आज अपने समर्थकों के साथ लखनऊ में समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सभी भागते हुए नेता, भगदड़ मची है एनडीए में और नेता भागकर कहां जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो ये प्रक्रिया काफी समय से चल रही है, लोकसभा चुनाव के बाद से ही चल रही है, क्योंकि उसके पहले तो आपने देखा था कि किस तरीके से जयंत चौधरी कह रहे थे कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं, पलट जाऊंगा, लेकिन पलटी मारकर भाजपा की ओर चले गए। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में खास तौर से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, एक बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है। और वक्फ कानून जब से आया है, ये भगदड़ और भी ज्यादा तेज हो गई है। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोज कोई ना कोई नया नेता एनडीए का कुनबा छोड़कर भाग जाता है, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी से हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी, ये सभी लोग भाग रहे हैं और भाग भाग कर कहां जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की ओर जा रहे हैं। और भागने वाले सिर्फ एनडीए में नहीं है। आप एक खबर देखिए, सपा में शामिल हुए बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस समेत कई दलों के नेता अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता, यानी सभी पार्टियों से नेता इस वक्त भाग रहे हैं और भाग के जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। सुबह सपा के 200 नेता सपा में हुए शामिल, वहीं हाथ में चमचमाती तलवार अखिलेश यादव ने इस मौके पर, जब सुबह सपा के 200 नेता सपा में शामिल हुए, तो बहुत बड़ा ऐलान किया है। आप नवभारत टाइम्स की यह खबर देख सकते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है। हाथ में चमचमाती तलवार, रिवर फ्रंट पर राजा सुहेलदेव की प्रतिमा लगवाएंगे। तो अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि गोमती रिवर फ्रंट पर लखनऊ में वो राजा सुहेलदेव की प्रतिमा लगवाएंगे और ये प्रतिमा देश की सबसे बड़ी मूर्ति होगी और उनके हाथ में जो तलवार होगी वो सोने की तलवार होगी। बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में राजभर समुदाय का भी बहुत बड़ा हिस्सा वोट का समाजवादी पार्टी के साथ जाने वाला है। ऐसे में आप ये भी समझिए कि इस वक्त सिर्फ ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी और सबसे विश्वस्त सहयोगी अनुप्रिया पटेल, ये भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने में लगी हैं, योगी सरकार की भी मुश्किलें बढ़ाने में लगी हैं। लेकिन इन्होंने सीधा निशाना लगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। आप देख सकते हैं एबीपी लाइव की खबर कि अनुप्रिया पटेल ने बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किल, जातीय जनगणना के बाद उठाया ये मुद्दा। तो जातीय जनगणना के बाद एक और मुद्दा अनुप्रिया पटेल ने उठाया है जो कि मोदी सरकार के लिए मुश्किल भरा है। क्या है खबर, एक नजर डालते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार हमारी एक एक मांग को मान रही है, यानी
जातीय जनगणना वाला जो फैसला है वो मोदी जी का नहीं है, बल्कि इनकी मांग थी, इसको माना है। हमें पूरा भरोसा है कि आगे ओबीसी मंत्रालय का भी गठन किया जाएगा। हमारी लड़ाई तब तक अधूरी रहेगी जब तक ओबीसी मंत्रालय की स्थापना नहीं होगी। पार्टी की ओर से इस मुद्दे को उठाया जाता रहेगा और जब तक सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेगी, हमारी लड़ाई चलती रहेगी। तो निश्चित रूप से ये बयान केंद्रीय सरकार के लिए भी मुश्किलें बढ़ाने वाला है और प्रदेश में तो इसका असर आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। असल में हुआ यह है कि भाजपा को अपनी कमजोरी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम जब से आए हैं तब से लगातार सहयोगियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके पहले की जो 2 सरकारें थी उसमें किसी भी सहयोगी की कभी आवाज भी नहीं सुनाई देती थी, लेकिन अब चाहे केंद्र में ये दोनों बैसाखियां हों, आपने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के दबाव में केंद्रीय बजट का बहुत बड़ा हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा चला गया बिहार और आंध्र प्रदेश के पास, जिसके लिए निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं उनकी बहुत आलोचना भी हुई कि किस तरीके से उन्होंने पूरे बजट की ही हालत खराब कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ अब उत्तर प्रदेश में भी लगातार एनडीए के सहयोगियों का दबाव भाजपा के ऊपर बढ़ता जा रहा है। अभी राष्ट्रीय लोकदल के नेता छोड़े हैं, 200 नेता ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के भी छोड़े हैं, बड़ी बड़ी मांगे कर डाली हैं अनुप्रिया पटेल ने, जो कि भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये सभी नेता मलाईदार मंत्रालय रखते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी भी महत्वपूर्ण मंत्रालय रखते हैं। ऐसे में ये खुद नहीं छोड़ रहे हैं पार्टी, लेकिन इनके सहयोगी, इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में इन नेताओं को भी जल्दी ही फैसला लेना पड़ेगा और बागी नेता भाग भाग कर सपा में शामिल हो रहे हैं, फिर चाहे वो भाजपा के हों या फिर बसपा के हों, जिससे एक बात तो स्पष्ट है कि पीडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता कुनबा अखिलेश यादव की ताकत है। आप देख सकते हैं उन्होंने ट्वीट कर भी इस बारे में कहा कि जैसे जैसे पीडीए वाले बहुरंगी होंगे तैसे तैसे सब एक रंगी बदरंगी होंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा पर तंज कसा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है और उनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ाने में लगे हैं, उनकी कुर्सी पर अपना दावा ठोक रहे हैं। और तो और उन्होंने पिछले दिनों पोस्टर वार शुरू करके खुद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समकक्ष भी दिखाया है, जिससे स्पष्ट है कि योगी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं अपनी ही पार्टी के भीतर से। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से अब एनडीए, बल्कि ये कहें कि भाजपा की नाव में छेद हो चुका है, तो सारे सहयोगी नाव छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। और कब तक भाजपा का साथ देंगे ये तीनों बड़े नेता, बड़े सहयोगी, ये आने वाला समय बताएगा। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।